दोस्तों, आपने अक्सर सुना भी होगा कि नाग सांप को मारना नहीं चाहिए। नाग को मारने पर उसकी आंख में मारने वाले की तस्वीर छप जाती है। अगर नाग को मार दिया जाए तो उसे आग में जला देना चाहिए, नहीं तो नागिन नाग की आंखों में मारने वाले की तस्वीर देखकर बदला लेती है। इसके साथ ही नागमणि के बारे में तो आपने सुना ही होगा। दोस्तों, नागमणि को साधारण इंसान हासिल नहीं कर सकता। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। ये केवल इच्छाधारी नाग नागिन को कठिन तपस्या के बाद महादेव से प्राप्त होती है, क्योंकि नाग नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं और उनकी हजारों वर्षों की कठिन तपस्या से भगवान शिव खुश होकर उन्हें नागमणि देते हैं, जिन्हें इच्छाधारी नाग नागिन को संभाल कर रखना होता है। लेकिन दोस्तों, अगर कोई नागमणि चालाकी से चुरा ले तो उस व्यक्ति के साथ क्या होगा, आइए जानते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में। क्योंकि दोस्तों, तब क्या हुआ जब एक इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म और व्यक्ति की एक गलती के कारण इच्छाधारी नागिन ने उसके साथ जो किया सुनकर लोगों के होश उड़ गए। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है राजस्थान के एक छोटे से गांव चंदेला गांव की। दरअसल ये घटना घटित हुई चंदेला गांव के मुखिया और वहां के सबसे धनी इंसान प्रेमचंद जी के साथ। प्रेमचंद करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण एवं गरीब व्यक्ति का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और प्रेमचंद जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहां एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहां से जल्दी से घर की ओर भागा। प्रेमचंद इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ गया था कि वो हो ना हो बहुत ही मूल्यवान चीज थी और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन वो वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका है, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी, बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब प्रेमचंद हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से प्रेमचंद ने नाग के मुंह की तरफ गोबर मारा और एक बड़ा सा पत्थर उठाकर नाग के ऊपर दे मारा और उसे मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हुए जा रही थी और उसने प्रेमचंद से बदला लेने की ठानी। परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी, परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर प्रेमचंद को जैसे ही मणि मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफ़ी अच्छी हुई और काफ़ी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था और प्रेमचंद को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गाँव में हर जगह उसका नाम था। प्रेमचंद के इस रुतबे को देखकर एक अच्छा रिश्ता प्रेमचंद के लिए उसके पास ही के गांव से आया और पूर्वी नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। पूर्वी अपने पति प्रेमचंद को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर दिव्यांश नाम से प्रेमचंद के यहाँ उसका मुंशी बन गया और प्रेमचंद का विश्वास जीतने लगा। प्रेमचंद भी दिव्यांश के व्यवहार और वफादारी को देख
उसे अपना भाई समान ही मानने लगा। एक दिन पूर्वी अपने पति प्रेमचंद के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन प्रेमचंद की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी दिव्यांश के पास गया और बोला कि देखो दिव्यांश, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और दिव्यांश को कार में बिठाकर गांव के कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और प्रेमचंद को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। प्रेमचंद बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखा सुकून मिलता है। प्रेमचंद आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे पहाड़ी से वापस होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण प्रेमचंद तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी पूर्वी पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। दिव्यांश अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। प्रेमचंद दिव्यांश को देख चौंक जाता है क्योंकि दिव्यांश अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन प्रेमचंद को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी स्थिति में फंसी थी जब प्रेमचंद ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का एक अच्छा मौका है। प्रेमचंद घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले ले, परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दो। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने प्रेमचंद का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और पूर्वी को उस पेड़ से निकाल बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब प्रेमचंद हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक किया ही नहीं जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। भविष्य पुराण सहित दूसरे पुराणों और शास्त्रों में भी यही बताया गया है कि सांप को नहीं मारना चाहिए, इससे बड़ा दोष लगता है और कई जन्मों तक इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जो व्यक्ति सांप को मारता है या उसे किसी प्रकार से कष्ट देता है, अगले जन्म में उनकी कुंडली में काल सर्प नामक योग बनता है। इस योग के कारण व्यक्ति को जीवन में बार बार कठिनाइयों और असफलताओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में प्रिय दर्शकों, कभी भी नाग नागिन को या फिर साधारण सांप को मारने की गलती ना करें, क्योंकि अगर आप इन्हें गलती से जाने अनजाने में इन्हें नुकसान पहुंचा देते हैं तो फिर ये उसका बदला बड़े ही भयानक तरीके से आपसे लेते हैं, जिसका आपने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। तो ऐसे में इतनी बड़ी मुसीबत में फंसने से पहले ही आप ये सोच लें उन्हें मारने से पहले कि आपका क्या बनने वाला है। तो किसी भी सांप को मारने से पहले 100 बार सोच लें। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर घटना अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।